चंपई सरकार के कैबिनेट विस्तार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के बाद न्यूजीलैंड भारत से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की विकास योजनाओं को पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जल्द ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर होंगे। मिथिलेश ठाकुर पर पार्टी ने भरोसा जताया है। चंपई सोरेन में मंत्री बने हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे मिथिलेश ठाकुर। सर, पहले तो आपको बधाई, न्यूज़ 11 की तरफ से एक बार फिर आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई है, पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया। चलिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को, उसके बाद हमारे नए मुख्यमंत्री जो झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक अदना सिपाही पर विश्वास जताया और अपनी टीम का एक खिलाड़ी नियुक्त किया। तो दोबारा से आपको फिर से मौका मिला है, तो जिम्मेवारियां अब तो बड़ी हो जाएंगी यहाँ से आपके लिए। देखिए, हम लोगों को जनता ने जनादेश दिया था 2019 में 5 साल के लिए, और हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन क्या स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसे इस राज्य के निर्माता दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी कैसे इस राज्य को तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ा रहे थे। अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार पहुंच रही थी, उनको उनका हक अधिकार मिल रहा था। लेकिन कुछ ताकतों को ये रास नहीं आया और बीच में ही सरकार अस्थिर हुई। सरकार हमारा मंत्रिमंडल भंग हुआ और हम लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। महागठबंधन के सारे हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया और फिर से सरकार बनी। अब जो लकीर खींची है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस लकीर को और हम गहरा करने का काम करेंगे और हम तेजी से उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे कि जो सपना दिसंगुरु शिबू सोरेन जी का था और उस पथ पर आगे बढ़ रहे थे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, कि इस राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास को पहुंचाना, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम तेजी से काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। शपथ ग्रहण ले रहे थे राजभवन में, हेमंत बाबू की कमी खली आप लोग? निश्चित रूप से हमें हम बहुत खुश नहीं थे। आप देखेंगे किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक जिम्मेदारी है, उसको हम लोगों को निभाना है और हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि हम जल्द से जल्द, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम जल्द से जल्द अपने केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को हम जेल की सलाखों के पीछे से लाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह के आरोपों में उन्हें जेल में बंद किया गया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि एक साजिश थी, कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं और एक कहें तो बहुत बड़ी साजिश के तहत उन्हें जेल के पीछे भेजा गया है। लेकिन न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायपालिका से इन्हें न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।